अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वीक लियो वालों का कैसा गुजरेगा, 4 जनवरी से लेके 10 जनवरी 2021 कैसा गुजरेगा लियो वालों का, और इनके किन मामलात में बेहतरी है, किन मामलात में इनको एहतियात बरतनी है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप इस वीडियो को एंड तक देखें। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो लोग भी परेशान ना हो, अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं क्या आप लियो तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरूफ मीम से शुरू होते हैं तो आप भी लियो हैं। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। लियो वालों के लिए मेरे पास एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर भी है, लेकिन अगर आपने इस वीक के अंदर अपने मामलात में खुद तवज्जो ना दी और ख़ुद मामलात में संजीदगी ना रखी तो फिर आपके आने वाला वीक भी बुरा साबित हो सकता है, और ये वीक जो चल रहा है इसमें भी कुछ ना कुछ आपके लिए बुरा हो सकता है। लेकिन मजमूई सूरत हाल सितारों की कुछ ना कुछ फिर भी आपके लिए बेहतर है, मैं यहाँ पर आपको ज़रूर बताऊँगा। इसलिए एक तो स्टार्स की मूवमेंट भी हो रही है, लेकिन आप किन मामलात में इस वीक के अंदर बेहतरी की ला सकते हैं अपने मामलात के अंदर, तो मैं यहाँ पर ज़रूर आपको वो चीज़ें बताऊँगा। इसलिए कि एक तो मरकरी भी आपके 7th हाउस में जा रहा है। मरकरी ने 7th हाउस में जिस दिन जाना है उसी दिन वीनस आपके 6th हाउस में आ जाएगा, और उसी दिन नेपच्यून ने नज़र मुकम्मल करनी है आपके 6th हाउस में आपके हाकिम सितारे के साथ, सूरज के साथ। यहाँ पर एक मजमूई सूरत हाल बनी हुई है कि मतलब कि अगर आपने किसी के ऊपर इतमाद किया तो आप ये समझ लें कि आप धोखे में हैं। मैं आपको यहाँ पर एक शॉर्ट लफ्ज़ों में ये बताऊं, जो मैंने आपका जायचा देखा है उस जायचे के हवाले से मैं यहाँ पर आपके सामने मोटी मोटी बातें करूँगा, कि इसलिए कि आप लोगों को भी समझ लग जाए कि इस वीक में हम किस तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं। इसलिए कि सूरज इस वीक के अंदर कोई अच्छी पोजीशन में नहीं है, हालांकि वो आपके 6th हाउस में है और वो 6th हाउस में वो एक अच्छी पोजीशन में नहीं, इसको यहाँ पर ज़रा कमज़ोर होता है। सूरज जब भी कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस में कोई इतना पावरफुल साबित नहीं होता, लेकिन यहाँ पर एक एंगल अच्छा लग रहा है। सूरज का जो एंगल जो मुकम्मल हो रहा है ये आपके 8th हाउस के साथ हो रहा है। मतलब कि अगर आप पहले काफ़ी अरसे से बीमार हैं, या अगर आप कोई नौकरी की तलाश में हैं, अगर या आपका कोई काम काज नहीं चल रहा था, या अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी के मामलात में आप काफ़ी अरसे से परेशान थे, तो वो अब आपके मामलात बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं, वो परेशानी आपकी दूर होती हुई नज़र आ रही है। ख़ास तौर पर मैं उन लियो वालों को एक बात ज़रूर बताऊंगा कि जो लोग बीमारी के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान थे, अब बीमारी के अंदर उनकी कमी आना शुरू हो जाएगी और वो अपने आप को बेहतर फील करना शुरू हो जाएंगे। इसलिए कि वीनस ने भी 9 जनवरी 2021 को नज़र मुकम्मल कर लेनी है आपके 6ठे घर से आपके 10वें घर को। मरीज के साथ एक नज़र मुकम्मल हो जाएगी, आपके अंदर एक एनर्जी आ जाएगी सेहत के मामलात में, काम के मामलात में, आपके कारोबार के मामलात में। और अगर कहीं आप मुलाजिम मत पेशा हैं और कहीं आप मुलाजमत पर हैं तो आपके उधर के मामलात में भी काफ़ी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। मैं और सिर्फ यहाँ पर आपको एक एहतियात इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर जहाँ आपका मरकरी जो आपके 2nd हाउस का हाकिम सितारा है और जो आपके 11th हाउस का हाकिम सितारा, जो ये आपके बिल्कुल एन आपके बुर्ज के 7th हाउस में जाएगा, वहाँ पर ज़ुहल के साथ एक बुरा एंगल बनाएगा। मतलब करान की सूरत हाल होगी, एक ही डिग्रीज के अंदर ये इनका जो है ना कंजक्शन होगा, तो उस कंजक्शन की हालत में आपके ऊपर असरात ज़रा अच्छे नहीं पड़ने, बुरे जो असरात पड़ने हैं। मतलब कि आपकी अजवाजी ज़िंदगी के अंदर, आपके शराकती मामलात के अंदर ज़रा गड़बड़ पैदा हो सकती है, लेकिन उनकी पैदा होगी कि जो लोग दूसरों की बातों में आ जाते हैं, या जो लोग दूसरों के ऊपर इतमाद करके चलते हैं। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि आप लोगों पर इतमाद ना करें, आप इतमाद ज़रूर करें, लेकिन एक दफ़ा अपने ऊपर भी इतमाद करके देखें इस वीक के अंदर कि क्या अगर आप अपने ऊपर इतमाद करके चलते हैं तो ज़्यादा दुरुस्त साबित होते हैं, या आप जब लोगों के ऊपर इतमाद करते हैं तो ज़्यादा दुरुस्त साबित होते हैं। इसलिए कि
इस वीक के अंदर जो आपके जायचे में जो स्टार्स बैठे हुए हैं वो ये कह रहे हैं कि आप अपने ऊपर इत्मीद करके चलें तो आपको लिए ज़्यादा बेहतरी है कि दूसरे की बात सुनने से बेहतर यह है कि आप अपनी जो राय लेके उसके ऊपर अप्लाई करके देखें तो इंशाल्लाह आपके हर मामलात में बेहतरी आती हुई नजर आएगी। एक और चीज़ मैं लियो वालों को ज़रूर यहाँ पर बात बताऊंगा कि इस वीक के अंदर आपके घरेलू मामलात और आपके नतीजे के मामलात और ख़ास तौर पर अगर आपकी वालदा है तो उन मामलात में ज़रा एहतियात बरतिएगा। कमर दर अकरब है और मून के ज़रा बैड एंगल्स हैं, तो ये ऐसी आपके लिए खुफिया बातें होंगी जो एकदम आपके सामने खुल के आ जाएंगी, जिसकी वजह से आप नई मुसीबत में ना फंसें। हाँ, कई अगर लियो वाले सालों साल से परेशान है और उनको उनकी परेशानी का हल नहीं मालूम हो पा रहा, तो उनको चाहिए कि वो अपना पैदाइशी जायचा बनवाएं और पैदाइशी जायचा बनाने के बाद जो आपकी रेमेडीज़ बनती हैं वो करके देखें। इंशाल्लाह ताला आपके भी हालातों में चेंजिंग आ जाएगी। जो लोग अपना पैदाइशी जायचा बनवाना चाहते हैं, ये मेरा सेल नंबर लिखा हुआ है, आप इस पर राब्ता करके अपना पैदाइशी जायचा बनवा सकते हैं। पैदाइशी जायचे की थोड़ी बहुत फीस तो होती है, लेकिन आपको बेहतर रहनुमाई कर दी जाती है। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।